एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं प्लेन से। मैं आपको दिखाती हूँ कि एयर कनाडा में क्या क्या हमें जो थी वो किड्स के लिए ट्रीट्स जो थी वो रिसीव हुई थी। आते ही उन्होंने हमें एंट्रेंस पे ये बैग दे दिया था जो कि बहुत अच्छा था, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ के टॉयज थी, प्लस क्या उसको कहते हैं कि हेडफोन भी था किड्स के लिए, एंड जो कि प्लस पॉइंट था। और इसके साथ ही उन्होंने हमें जो थे वो एडल्ट्स उनको ये वाले हेडफोन जो थे वो प्रोवाइड किए थे। सो बस सो थे। और देन ये हमारा जो था वो मील आ गया था जिसके अंदर सैलड था और फ्रूट सैलड था। देन ये मिक्स वेजिटेबल थी एंड चिकन एंड राइस थे, और साथ आई थिंक मार्जिन था। स्वीट डिश में इन्होंने हमें कोई डिज़र्ट वगैरह इस तरह से कुछ नहीं दिया, तो इन्होंने डिज़र्ट में हमें सिर्फ जो था वो फ्रूट्स दे दिए थे। देन ये इन्होंने हमें एक स्नैक्स में पेस्ट्री दी थी, और इस पेस्ट्री में थॉट तो बहुत थी, लेकिन इस पेस्ट्री में वही फीलिंग थी जो कि जल्द फर्जी मिक्स वेजिटेबल मैंने आपको पहले दिखाई थी। और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था आते हुए तो बहुत अच्छा था, जाते हुए बहुत अच्छा था। आते हुए इन्होंने किड्स को कोई भी जो थी वो क्या कहते हैं, किड्स को कोई भी टॉय या कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया था। फिर ये पहुंच गए थे हम लोग कनाडा, वहाँ पे कुछ दिन के लिए ही गए थे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। सो ये था सेलिब्रेशन स्क्वायर। ये वाला मुझे एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये वाला मुझे सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक इंजॉय नियाग्रा फॉल था वो वाला, एंड क्या उसको कहते हैं, एक जो डाउन टाउन है वो वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। वो वाला एरिया मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। फिर ये लोग हम लोग गए थे नियाग्रा फॉल, बहुत ज़्यादा जगह पे नहीं गए थे, बट ये था कि जितनी भी जगह पे गए थे वो मैंने कैप्चर कर लिया आप सबके लिए, कि मैं इसका ब्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे जिप लाइन भी थी, वो मैंने ट्राई नहीं की। सो ये था कि हम लोगों ने जो बोटिंग थी उसका टूर कर लिया था, जो कि बहुत 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 ही एक मेमोरेबल चीज़ है कि आई मस्ट से जो भी फर्स्ट टाइम जाए वो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। और आई थिंक जो सेकेंड टाइम जाए वो भी कर सकता है। और जो कनाडा वाली साइड थी उनको उन्होंने ये जो जैकेट्स थी वो प्रोवाइड की थी, जो कि रेड कलर की थी, और जो सामने अमेरिका वाली साइड की थी उनकी जो जैकेट्स थी वो ब्लू कलर की थी। सो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आई थिंक इट वाज अराउंड 20 मिनट्स टूर टोटल। सो ये जब आगे फॉल में जाते हैं और आपको पूरा शावर होता है, सो बहुत ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। फिर ये जो स्पेशली रेनबो बनती है, और ये प्रॉपर फुल रेनबो थी। ये वाला आप सीन देखें, चेक करें। एंड फूड की आई थिंक कनाडा में बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी है कि आप चले जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, डिफरेंट कुजीन्स मिल जाते हैं। और प्लस ये है कि हर किसी का टेस्ट जो है वो डिफरेंट है। अगर आप किसी एक रेस्टोरेंट में गए हैं तो उसके आपने एक चीज़ ऑर्डर की है, तो अगर आप किसी दूसरे रेस्टोरेंट में गए हैं तो वहाँ से आपने कोई चीज़ ऑर्डर की है तो उसका प्रॉपर डिफरेंट टेस्ट होगा। कुछ जो होती है कुजीन वो बस उनको, फॉर एग्जांपल अगर चिकन टिक्का आप लोगों ने ऑर्डर किया है तो
सेम ही टेस्ट होगा, सेम मसाला उसी में लगा के दे देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। सो ओवरऑल फूड जो था वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। देन ये यहाँ पे रिवर था, ये मुझे रिवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा डीप नहीं था, बट यहाँ पे काफ़ी डक्स लोग प्रॉपर पिकनिक के लिए आए हुए थे। एंड प्लस पॉइंट ये था कि यहाँ पे बारबेक्यू भी अलाउड था। सबसे बड़ी ये चीज़ थी कि बारबेक्यू पार्क्स में मोस्टली पार्क में जो था वो अलाउड था, जो कि यहाँ पे यूके में इतना नहीं होता। आपको फाइंड करना पड़ता है कि कहाँ पे जो है वो बारबेक्यू अलाउड होता है। आई थिंक एक शूबरेनस में एक पार्क था जहाँ पे एक डेजिग्नेटिंग स्पेस होती थी कि वहाँ पे आप बारबेक्यू कर लगेंगे, लेकिन आई थिंक फ्यू ईयर्स से वहाँ पे भी उन्होंने जो है वो अलाउड अब नहीं किया हुआ कि आप ओपन फायर या फिर बारबेक्यू नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये बहुत ही बड़ा पार्क था कि आपका फुल डे आप सुबह से जाएं और शाम तक आपका इजीली हर चीज़ जो है वो कवर कर सकते हैं, बल्कि कुछ रह भी जाती हैं। सो मेरा फर्स्ट टाइम ये सफारी पार्क में था, और यहाँ पे जो प्रॉपर यानी 3 to 4 टाइगर्स थे, काफ़ी सारे एनिमल्स थे। ये नहीं कि एक ही एनिमल है, एक ही अगर टाइगर है तो नहीं, काफ़ी सारे थे। अगर लायन है तो बहुत सारे थे, 3 to 4 थे। टाइगर हैं तो वो 3 to 4 थे। इसी तरह से लामा और जिराफ, शीप्स, काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे इसमें। प्लस ये था कि बोटिंग भी थी। यहाँ पे आप बोट जाएँ, बोट का आपको जो है वो राउंड करवाते हैं। किड्स का प्ले एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड इसके अलावा वाटर पार्क, जिसको स्प्लैश पार्क कहते हैं, वाटर पार्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा था कि आप पूरे प्रॉपर डे के लिए, पिकनिक के लिए आप जा सकते हैं। और ऐसा ही था, लोग जो थे वो अपना पूरा सामान लेकर आए हुए थे, खाने पीने का, मैच, डिफरेंट पिकनिक का। सो वो प्रॉपर वहाँ पे जो थे वो पिकनिक कर रहे थे। इसके अलावा फिर वहाँ पे आई थिंक ट्रेन राइड भी थी, और वो अच्छी थी कि वो आपको ट्रेन में राइड कराते हैं। मिनिएचर ट्रेन टाइप होती है ना, वो भी था। बहुत ही पास आ जाते थे। और ये देखें, चेक करें बट हम लोग जो थे वो साइड से गुजर चुके थे। फिर जो था, मुझे जिराफ को देखने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे जो हम एनिमल्स का वेट कर रहे थे कि वो कब जो है वो रोड को क्रॉस करें और हम सब जो है वो जाएं। सो फाइनली ये बहुत ही स्लोली एंड बहुत ही मज़े से जो था वो रोड को क्रॉस करते हुए जा रहे थे।
देखें जिराफ एंड ज़ेब्रास, ये भी काफ़ी सारे थे। बसेस के जो टूर के लिए बसेस भी आई हुई थी। एंड ये देखें आप जिराफ देख सकते हैं और ज़ेब्रा भी। सो आगे जाके और ज़्यादा थे, आई थिंक 5 to 6 जो ज़ेब्रास थे यहाँ पे टोटल, ज़ेब्रा नहीं जिराफ। सो और ये देखें अब हम इसको क्रॉस करते हुए आगे जा रहे हैं। कुछ एलिफेंट्स थे, कुछ इस साइड पे थे एंड कुछ जो थे वो अदर साइड पे थे। एंड फिर ये जो था शो स्टार्ट हो चुका था। एंड इसके अंदर आई थिंक एक पैरट्स का शो था एंड एक वल्चर का था एंड एक और चीज़ थी, आई विल टेल यू लेटर। सो ये फर्स्ट जो शो था वो बर्ड्स का था, पैरट्स का था और डिफरेंट टाइप के जो बर्ड्स थे ना उनका था। सो ये जो बर्ड्स थे ये डिफरेंट जो थे क्या उसको कहते हैं स्पीशीज़ थी। और इसमें से कुछ ऐसे बर्ड्स थे जो आपको जो प्रॉपर जो है वो टॉक भी कर सकते थे। ये उनको बता रही थी कि आप ये बात करें, ये कहें, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन इनको दे रहे थे और वो उनको जो थे वो फॉलो कर रहे थे। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। Program, the very first blue-throated macaw to ever hatch here at African Lion Safari this year is Levi. Now, what makes her so special is that she is a blue-throated macaw. Unfortunately, this is critically endangered. देन हम लोग गए वॉलमार्ट में, गए वॉलमार्ट को देखा। जब हम लोग स्टडी करते थे तो अपने मार्केटिंग बुक में प्रॉपर जो था वो सब चीज़ों के एग्जाम्पल हर चीज़ में वॉलमार्ट ही होता था। सो इस बार हम गए और चेक किया। सो या इट वाज वेरी नाइस। इवन कि मैंने ये देखें काफ़ी सारी वैरायटी थी आपको होम की चीज़ें, ग्रॉसरीज एंड डिफरेंट फ्लोर पे आई थिंक ये बना हुआ था। मुझे अब मॉल का नाम नहीं याद कि हम कौन से वाले में गए थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो और जितना मैं मार्केटिंग की बुक में ये वॉलमार्ट का पढ़ती थी ना, इवन इनके पास प्रॉपर ड्रेसेस और सब कुछ थी। आई थिंक हाउस होल्ड की हर चीज़ ही अवेलेबल थी। आप ही ये देख लें। फिर जब हम लोग गए थे टोरंटो डाउनटाउन, सो वहाँ पे हम लोगों ने ये सेंट्रल पार्क होता है वहाँ पे आपका ये जो बोटिंग होती है ना, ये आपको क्रॉस कराती है आइलैंड तक लेके जाते हैं। वहाँ पे ये आपका सेंट्रल पार्क होता है। सो हम लोग जिस टाइम गए थे उस टाइम सब कुछ जो था वो बंद हो चुका था। और सारी जो राइड्स एंड डिफरेंट सिर्फ एक फार्म आई थिंक वो ओपन था। सो बस हम लोगों ने जल्दी से क्विकली एक बेसिकली होता है कि गैदरिंग का मज़ा आता है, वरना चीज़ों को तो ये है कि आप अगर वो बंद भी थे तो भी हम लोगों ने उसको एंजॉय किया। कंपनी और जो आपके आसपास वाले लोग होते हैं उसी से ही मज़ा आता है। सो फिर हम लोगों ने सोचा था कि इसके बाद आई थिंक पास ही में शॉपिंग मॉल होगा, सो वहाँ पे जाएंगे। लेकिन क्योंकि टाइम काफ़ी सारा हो चुका था, हम लोग आई थिंक घर से ही काफ़ी लेट निकले थे। सो यहाँ पे ही हमें आई थिंक
7-8 तो यहीं पे ही बच गए थे। सो फिर हमने सोचा कि इट्स बेटर टू गो बैक नाउ। ऐसे ही होता कि आप डाउनटाउन का जो है वो पूरा व्यू वाटर में ले सकते हैं। बर्ड्स जो थे आप देख सकते हैं कि वापस अपने घरों को जा रहे हैं और हम अभी पार्क में आ रहे हैं। एनी हो काफ़ी सारे लोग थे, ऐसा नहीं कि हम ही सिर्फ वहाँ पे थे, बट वेदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। कुछ ही टाइम पहले जो थे वो बारिश हुई थी और डिफरेंट फाउंटेन थे। अगेन आई थिंक दिस इज़ अ पिकनिक पॉइंट कि जहाँ पे लोग पिकनिक के लिए ही आते होंगे, वरना एक प्रॉपर पार्क था जहाँ पे डिफरेंट जो थे वो फ्लावर्स लगे हुए थे, प्लांट्स थे। बच्चों का जो था वो प्ले एरिया था, स्प्लैश पार्क था, प्लस जो क्या उसको कहते हैं बच्चों के लिए राइड्स और इस टाइप की चीज़ें थी, जो कि अगेन सब कुछ बंद हो चुका था। फिर एक फार्म सिर्फ ओपन था जिसके अंदर का बस 2-3 ही एनिमल्स थे, गोट्स, हॉर्सेस, इस टाइप की चीज़ें थी। सो वो बस देखा और फिर यहाँ पे जो है वो पियर बनाया हुआ था, वहाँ जाकर अपने पिक्चर्स ले सकते हैं, सी व्यू कर सकते हैं। पास ही अगर कोई जो है वो बीच पे आना चाहता है तो बीच पे भी आप आ सकते हैं। अगर जैसे समर्स होती है ना प्रॉपर, जिसको पार्क में ग्रास पे बैठने का शौक है वो ग्रास पे बैठ सकता है, जिसको बीच पानी में बैठने का शौक है वो पानी में बैठ सकता है। और फिर जो थे वो हम लोग यहाँ से वापस जा रहे थे। ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।